किसी भी फिक्शनल स्टोरी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसे लिखने वाला एक इंसान होता है, और बहुत सी बार तो ये स्टोरीज किसी रियल बीइंग से इंस्पायर्ड होकर लिखी जाती हैं। हम जब भी कोई गेम खेलते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो हम उसे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते हैं। और अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो उनकी तो लत लग जाती है। बहुत सी बार हम कोई मूवी को देखते हैं तो वो हमें इतनी पसंद आ जाती है कि हम उसे भुला ही नहीं पाते। आज मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे हम ये समझ पाएं कि आखिर क्यों हमें ये फिक्शनल वर्ल्ड इतना अच्छा लगता है और हम उससे क्यों रिलेट कर पाते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोटैगनिस्ट या फिर हमारा हीरो। किसी भी मूवी या फिर गेम में हमारा हीरो जो होता है वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए मायने रखता है। वो अपने लिए हीरो हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे के लिए जरूर हीरो होता है, जो कि ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है। हम सब दूसरों की नजरों में चमकना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि लोग हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, और इस तरह हम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम उनकी लाइफ में हीरो बनने की कोशिश करते हैं, चाहे भले ही हमारी लाइफ कितनी बुरी क्यों ना हो। हम अपने लिए कुछ कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, हम फिर भी ये चाहते हैं कि दूसरों को ये लगे कि आखिर हम कितना कुछ कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि हमें प्रोटैगनिस्ट पसंद होते हैं। हमारा अगला पॉइंट कुछ हद तक हमारी बंदिशें हैं। एक गेम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? दे आर नॉट बाउंड टू बाउंड्रीज। और अगर हम किसी ओपन वर्ल्ड गेम की बात करें तो हम उसमें बहुत अच्छे से देखते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जस्ट लाइक GTA, नो लिमिट्स नो रूल्स। हम लोगों की लाइफ में हमें रोकने के लिए कितने सारे रूल्स हैं, हमारे बड़े हैं, हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, हम में से कोई भी फ्री नहीं है। लेकिन गेम्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं, जिससे चाहें उससे लड़ सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है ये रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा एक बार सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई रूल ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो दुनिया बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे गेम्स में होती है। एक मिनट, अच्छी नहीं बल्कि बुरी, ठीक है? क्योंकि सोचो कितने सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि जेल में बंद है। जब सब आज़ाद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? कितने सारे लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं किसी से, कितने सारे लोग हैं जो किसी का बुरा करना चाहते हैं। वो आज़ादी जो हमें मिलेगी ना, विदाउट रूल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली दुनिया में, वो आज़ादी सिर्फ कुछ दिनों तक होगी। इंसान बेलगाम हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई नियम कायदे कानून ही नहीं है। और अगर तुम सोचो कि हम उन्हें रोक लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब एक इंसान आज़ाद हो जाता है ना, तो वो क्या कुछ कर सकता है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है, जब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होता है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि एक हैप्पी एंड है। एक मूवी या सीरीज की सबसे बढ़िया चीज़ जो हमें लगती है वो ये है कि आखिरकार अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा हीरो कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर ही देगा। मूवी चलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हीरो लड़ेगा, लेकिन ये सब सिर्फ 2-3 घंटे चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सुकून देती है, क्योंकि अंत में हम एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी की कहानी दर्द से शुरू हुई, लेकिन आखिर में जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छा हुआ। एक आम आदमी की ज़िंदगी में यही सब तो होता है। प्रॉब्लम्स आती है, वो उन्हें फेस करता है, आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें फेस करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर क्या एंड होगा, हमारी लाइफ का अंत अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि स्टोरी तो सभी की होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। जब हम किसी मूवी को देखते हैं, उसकी हैप्पी एंडिंग देखते हैं, तो वो हमारे अंदर भी एक उम्मीद जगाती है कि शायद हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, या हमारा भी अंत ऐसा ही होगा, बढ़िया होगा। मूवीज़ की सबसे बड़ी खासियत यही तो होती है, हम बिना किसी सिचुएशन को फेस किए उस सिचुएशन को हम फील कर सकते हैं। माई लास्ट 2 पॉइंट्स आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू गेम्स। देयर्स अ सेइंग, गेमर्स डोंट डाई, दे जस्ट रिस्पॉन। गेम्स की एक बहुत बड़ी खासियत जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है, हमें बार बार एक ही गेम खेलने पे मजबूर करती है, वो है रिस्पॉन होना या रिवाइव होना। अपनी लाइफ में ऐसी कितनी गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। बहुत सी बार हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथों से जाने देते हैं और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। गेम्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हम उसमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। आपसे कोई मिशन नहीं हुआ तो आप वापस पीछे जा सकते हो, उसको कर सकते हो। हमें बार बार मौके मिलते हैं, हम एक बार फेल होने पे फिर ट्राई कर सकते हैं, फिर से फेल होने पे फिर ट्राई कर सकते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सीख सकते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मौके देती है, बार बार नहीं देती। इसलिए अगर कभी भी कुछ बड़ा करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि मौके का इंतजार करने वालों की लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। यूं कहूँ कि इट्स अ नेवर एंडिंग लाइन। मेरा लास्ट पॉइंट है हैक्स। यस, हैक्स। ये वो चीज़ है जो इंसान को 0 to 100 पहुंचा सकती है, वो भी चुटकी बजा के। इस दुनिया में एडवांटेज किसी के पास नहीं है। कोई इंसान चाहे अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, या फिर अच्छा हो या बुरा हो, हम सब अपनी अपनी लाइफ की समस्याओं से लड़ रहे हैं। यहाँ एडवांटेज किसी के पास नहीं है। लेकिन गेम्स में हमारे पास हैक्स होते हैं विच प्रोवाइड अस एडवांटेज ओवर अदर्स। वो जो कोई नहीं कर सकता है वो हम कर सकते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो करने में लोगों को समय लगता है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो करने में लोगों को मेहनत लगती है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं।
लोग रिश्वत और घूस जैसी चीजें क्यों लेते हैं? क्यों लोग शॉर्टकट्स लेते हैं या फिर गलत रास्ते पे चलते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? क्योंकि सब ये सोचते हैं कि उन्हें एक एडवांटेज देगा, लेकिन असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो देते हैं वो कभी ना कभी हमारे पास वापस जरूर आता है। याद रखना, रियल लाइफ में रिस्पॉन या रिवाइव जैसी चीजें नहीं होती, ना ही हैक जैसी चीजें होती हैं। जो चीज मायने रखती है वो है हम और हमारा काम। तो एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूवीज और गेम्स कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम बिना किसी सिचुएशन को फेस किए ये समझ सकते हैं कि आखिर उस सिचुएशन में क्या होता है। हम उसे फील करते हैं, लेकिन कुछ लिमिट्स तक ही, क्योंकि मूवीज और गेम्स में जो होता है दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर लाइफ। यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है, दैट इज परमानेंट, दैट इज नॉट इरिवर्सिबल। तो इसलिए लाइफ में जो भी कदम लो वो सोच समझ के लो। आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, और अगर तुम्हें ये पसंद आई हो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना लोगों को जिन्हें इसकी जरूरत है, ताकि दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।